दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं, किशोर कुमार बीते शताब्दी के मध्य से यानी 50s से ही वे फिल्मी इंडस्ट्रीज में काफी सक्रिय थे। वे गाना भी गाते थे, नायक की भूमिका भी निभाते थे, कॉमेडियन भी बन जाते थे। केवल हिंदी पिक्चरों में ही नहीं, वो बंगला पिक्चरों में भी नायक की भूमिका निभाते थे, वहां भी गाना गाते थे। लेकिन उन्हें वो मुकाम नहीं मिल पा रहा था जिसका कि वो असली हकदार थे, जो उन्हें मिलना चाहिए था। और कुछ ऐसा ही हालत राजेश खन्ना का था। राजेश खन्ना तब नए नए आए थे, उनके दो चार सिनेमा प्रदर्शित भी हो गई थी, जैसे कि बहारों के सपने, राज। उनके कामों की भी बहुत तारीफ हुई थी, लेकिन वो बॉक्स ऑफिस में कुछ कमाल नहीं दिखा पाई थी, जिसके चलते राजेश खन्ना को भी वो मुकाम नहीं मिल पा रहा था जिसका कि वो असली में हकदार थे। इसी बीच एक फिल्म शक्ति सावंत का आराधना की घोषणा हुई, जिसमें संगीतकार थे सचिन देव बर्मन, जो कि किशोर कुमार को ही लिया करते थे। उन्होंने पहली बार यही तय किया जो राजेश खन्ना के सब गाने भी किशोर कुमार गाएंगे, और इसी तरह किशोर कुमार और राजेश खन्ना दोनों आजू बाजू आ गए। जब दोनों एक दूसरे का गाना गाए, तब वो ये समझ लिए थे कि ये दोनों एक दूसरे के लिए ही बने। तब उन्होंने अलिखित रूप से ये घोषणा कर दी कि अब से राजेश खन्ना जिस पिक्चर में रहेंगे उसमें किशोर कुमार ही गाना गाएंगे। और किशोर कुमार भी यही बोल दिए, जो राजेश खन्ना जिस पिक्चर में रहेगा, चाहे इस पिक्चर में कोई और भी हीरो, राजेश खन्ना के जो गाने रहेंगे वो किशोर कुमार ही गाएंगे। तो यही दोस्ती चलती रही। इसका एक छोटा सा उदाहरण मैं आपको दे रहा हूं। जब यह आराधना पिक्चर बन रही थी, तभी एक और पिक्चर पैरेलल शूटिंग हो रही थी। वो उसका नाम है खामोशी, जो कि एक बंगला पिक्चर का रीमेक था। जो बंगला पिक्चर का नाम था दीप जले जाए, और उस पिक्चर को बना रहे थे कलकत्ता के मशहूर म्यूजिक डायरेक्टर कम फिल्म प्रोड्यूसर कम डायरेक्टर कम गायक हेमंत कुमार जी। हेमंत कुमार जी ने राजेश खन्ना का इकट्ठे डेट बहुत सारे ले रखे थे, और वो उन्हें कलकत्ता में स्थापित करके रखे थे पूरा फिल्म शूटिंग होते तक। शूटिंग भी अच्छी तरह से चल रही थी, और छोटा सा फिल्म था, एक ही पागल खाने के अंदर पूरा शूटिंग होना था, तो वो अच्छे रूप से ही चल रहा था। अचानक एक समय क्या हुआ, राजेश खन्ना ने हेमंत कुमार के पास एक छोटा सा फरमाइश कर दिया, जो आपको मेरा फरमाइश रखना ही पड़ेगा, ये मेरा आपसे अनुरोध है करके। हेमंत कुमार भी डर गया, भाई हीरो है फिल्म का, उनका क्या फरमाइश हो सकता है। उन्होंने पूछा, आपका फरमाइश क्या है, बताइए। बोले, नहीं, आपको पहले मुझे वचन देना पड़ेगा कि आप मेरा फरमाइश को पूरा करेंगे। तो हेमंत कुमार भी बस असमंजस की हालत में थे, जो इनका फरमाइश क्या हो सकता है। खैर, उन्होंने हाँ कह दिया। फिर राजेश खन्ना ने बोला, मेरे पिक्चर में एक किशोर कुमार जी का गाना अवश्य डालिए। अब हेमंत कुमार के ऊपर वज्रपात हो गया, क्योंकि उस पिक्चर में राजेश खन्ना जो है वो एक पागल की भूमिका निभा रहे थे, और पागल कैसे गाने गाए, वो भी किशोर कुमार जो कि इतने बड़े गायक हैं। और खामोशी पिक्चर में ऑलरेडी 2 मेल वॉइस में गाना था, पहले से शूटिंग हो चुके थे, जैसे कि आप जानते हैं। एक तो खुद हेमंत कुमार ने ही गाए थे, अगर आपको याद नहीं आ रहा तो मैं थोड़ा सुनाया था। पुकार लो, तुम्हारा इंतजार है, जो कि धर्मेंद्र पे फिल्माया गया था। हालांकि धर्मेंद्र का फेस टू फेस उसमें कैमरे के सामने नहीं दिखाया गया था, लेकिन समझ में आ गया था कि धर्मेंद्र पे। दूसरा गाना जो है वो देवेंद्र वर्मा पे फिल्माया गया था, और उसे भी मन्ना डे गाए थे। लेकिन देवेंद्र वर्मा उस फिल्म में एक पागल की भूमिका किए थे, और पागल के हैसियत से इस गाना को गाए थे। अगर आपको याद नहीं आया तो इसे भी मैं सुना देता हूँ। दोस्त कहा कोई तुम सा नहीं कोई मिस्टर, कभी तुम डार्लिंग, कभी महबूबा, कभी भोली भाली सिस्टर। यानी कि 2 मेल वॉइस में ऑलरेडी गाना था, और हीरो जो कि पागल की भूमिका में है, वो अब किशोर कुमार का आवाज में कैसे गाए। हेमंत कुमार थोड़ा वक्त मांगे, लेकिन उन्होंने उनका जो फरमाइश है वो पूरा कर दिया। होता यूं है, जब राजेश खन्ना थोड़ा थोड़ा ठीक होता है, तब उन्हें वहां का जो नर्स थी वहीदा रहमान, वो हावड़ा ब्रिज के नीचे एक नाव में ले जाती है, और वहां ये गाना होता है जो आप बहुत ही हिट हुआ था। खामोशी का फिल्म को भूल सकते हैं, लेकिन किशोर कुमार का ये गाना आप नहीं भूल सकते। वो शाम कुछ अजीब थी, ये शाम भी अजीब है। वो कल भी पास पास थी, वो आज भी करीब है। वो शाम। हाँ, तो दोस्तों,
खामोशी पहले रिलीज हो गई क्योंकि छोटी सी फिल्म थी, वो करीब करीब 69 अप्रैल को रिलीज हुई, और आराधना जो है वो नवंबर 69 को रिलीज हुई। आपको मुझे अलग से नहीं बताना पड़ेगा कि आराधना क्या ताबड़तोड़ हिट हुई थी, सब गाने हिट, राजेश खन्ना हिट, किशोर कुमार सुपर हिट। इसके बाद जो हिस्ट्री हुआ वो तो आप जानते ही हैं। राजेश खन्ना किशोर कुमार के बैक टू बैक कम से कम 15 से 20 फिल्में आई, सभी में ये जोड़ी ही थी, राजेश खन्ना हीरो और किशोर कुमार उसका प्लेबैक सिंगर। एक दो फिल्म में अगर आनंद वगैरह को ना छोड़ दे तो सभी पिक्चरें में किशोर कुमार ही गाना गाए थे, और सबके सब पिक्चर हिट। यही सिलसिला आगामी 5-6 साल तक चलता रहा। उसके बाद दोस्तों, उसके बाद 73 में आप जानते हैं जो युग परिवर्तन आरंभ हो गया था। अमिताभ बच्चन जी एक नए अवतार में फिल्म इंडस्ट्रीज में आ गए थे, एंग्री यंग मैन के रूप में। उनका जंजीर ऑलरेडी हिट हो गया था, जंजीर में उनका कोई गाना नहीं था। 1975 यानी 1975 आते आते दीवार भी हिट हो चुकी थी, जिसमें भी अमिताभ बच्चन ही थे, उसमें भी अमिताभ बच्चन पे कोई गाना नहीं था। इसका मतलब यह है जो अब एक नया अवतार का फिल्म में एंट्री हो चुका था, और रोमांटिज्म जो है वो लगभग खत्म हो गई थी। लेकिन हिंदी पिक्चर में हीरो ना गाना गाए ये तो हो नहीं सकता। सो अमिताभ बच्चन के जो आगे फिल्में बनी उसमें गाने थे, और गाने उस समय के सबसे टॉप सिंगिंग स्टार किशोर कुमार ही गाते थे। और साथ में जो भी हीरो थे उस जमाने में, शशि कपूर, धर्मेंद्र, विनोद खन्ना, संजीव कुमार, जो भी थे, वो सबके गाने भी किशोर कुमार ही गाते थे, और राजेश खन्ना के तो गाते ही थे। लेकिन इसमें एक तो बात हो गई थी कि ये जो राजेश खन्ना का जो मार्केट है उन दिनों थोड़ा सा ढलान पे आ गई, जिसका 3-4 कारण था। पहला कारण तो ये था कि उनका अमिताभ बच्चन से अनबन था। वो अमिताभ बच्चन पहले ही बोल दिया था राजेश खन्ना के साथ कोई एक्टिंग नहीं करेंगे। दूसरा, राजेश खन्ना जो रोमांटिज्म जो उनका जो वो था, ऑरा था, उससे वो बाहर नहीं निकल पा रहे थे। वो एक एंग्री यंग मैन या एक एक्शन हीरो के रूप में अपने आप को स्थापित नहीं कर पा रहे थे। जबकि धर्मेंद्र, विनोद खन्ना ये सब बड़े दिलडॉल वाले थे, शत्रुघ्न सिन्हा ये सब पैरेलली अपने आप को ढाल लिए थे, और अमिताभ बच्चन के साथ या अकेले दम पे भी पिक्चर को हिट करा ले रहे थे। लेकिन राजेश खन्ना अपने दम पे बहुत ही कम हिट करा पा रहे थे, क्योंकि रोमांटिक पिक्चर का दौर बहुत कम हो गया था। तो ऐसे हालत में राजेश खन्ना के पिक्चर ही कम मिल रहा था, और जो भी पिक्चर मिल रहा था गा तो किशोर कुमार ही रहते, लेकिन उतना मार्केट नहीं मिल रहा था। ऐसे हालत में जो भी फिल्म ऐसे आए जिसमें और भी हीरो रहे, क्योंकि वो मल्टी स्टारर का जमाना आ चुका था, तब मेन हीरो का जो गाना है वो तो किशोर कुमार ही गाएगा, लेकिन यहाँ राजेश खन्ना भी है जो कि सेकंड लीड में है। ऐसे हालत में क्या हो, आपको अगर याद होगा 1984 के लगभग एक फिल्म आई थी जमाना, जिसमें कि राजेश खन्ना और ऋषि कपूर भी थे। ऋषि कपूर यंग हीरो थे, राजेश खन्ना थोड़ा एजेड हीरो थे, तो स्वाभाविक है कि फोकस ज्यादा ऋषि कपूर में ही था। लेकिन आपको बता दें कि ऋषि कपूर कुछ गाने तो इस पिक्चर में किशोर कुमार की आवाज में गाए, लेकिन कुछ उन्होंने शैलेंद्र सिंह के भी आवाज में गाए और मुन्ना अजीज के भी आवाज में गाए। लेकिन एक ऐसा गाना भी इस पिक्चर में था जिसे राजेश खन्ना और ऋषि कपूर दोनों मिलके गाए थे। ऐसे हालत में क्या होना है, ऐसे हालात में किशोर कुमार ने अपना दोस्ती निभाते हुए किशोर कुमार को ही, राजेश खन्ना को ही वॉइस दिए, और राजेश खन्ना का पोर्शन को ही किशोर कुमार गाए, और ऋषि कपूर का जो पोर्शन था उसे मुन्ना अजीज ने गाया। आपको अगर याद नहीं है गाना तो थोड़ा सुनिए। और भी है जिसने खाकर वफा की कसमें, जालिम ने तोड़ डाली सब दोस्ती की रस्में, नाता है हम जो समझे अपना उसे दोबारा, दुश्मन से बढ़ के निकला वो यार था हमारा। दोस्तों, बीते शताब्दी में 80 के दशक में जो भी पिक्चरें बन रहे थे वो एक्शन पैक्ड ही बन रहे थे, मार धाड़ से भरपूर। तो मैंने जैसे पहले ही कह दिया, राजेश खन्ना उसमें फिट ही नहीं हो पा रहे थे, और ज्यादातर फिल्में अमिताभ बच्चन के जो ऑरा थे, अमिताभ बच्चन का जो इमेज था, उसी के इर्द गिर्द घूम रहे थे। तो अधिकतर फिल्म में तो अमिताभ बच्चन ही हुआ करते थे, और उनके साथ जो हीरो थे वो शत्रुघ्न सिन्हा, विनोद खन्ना, धर्मेंद्र, शशि कपूर, इन लोग। राजेश खन्ना तो पहले ही वहां से आउट हो चुके थे। लेकिन ऐसे भी कुछ फिल्म थे जिसमें अमिताभ बच्चन डेट के अभाव से या किसी कारण से
अमिताभ बच्चन उसमें रोल नहीं करते थे, बाकी के एक्टर करते थे, तो वैसे पिक्चरों में राजेश खन्ना की एंट्री हो जाती थी। ऐसे ही एक पिक्चर आई थी राजपूत। राजपूत में 3 हीरो थे, धर्मेंद्र, विनोद खन्ना, राजेश खन्ना। और ये कहने में मुझे कोई संकोच नहीं है कि उन दिनों मार्केट वैल्यू राजेश खन्ना से धर्मेंद्र और विनोद खन्ना का काफी ऊपर था। लेकिन जब गानों की बारी आई तो किशोर कुमार तो टॉप ऑफ द वर्क थे, क्योंकि किशोर कुमार जहां 25,000 लेते थे, वहां मोहम्मद रफी का उन दिनों रेट मात्र 5,000 था। तो खैर, जब गाने की बारी आई तो किशोर कुमार ने फिर से अपनी दोस्ती निभाते हुए कह दिया, जो मैं तो राजेश खन्ना का ही प्लेबैक करूंगा, बाकी किसी का नहीं करूंगा। तो इसके चलते ही इस पिक्चर में जो धर्मेंद्र जितने भी गाने गाए थे वो मोहम्मद रफी के या महेंद्र कपूर के आवाज में गाए थे। विनोद खन्ना जो भी गाना गाए वो मनहर उदास के आवाज में, और राजेश खन्ना जो भी गाए वो किशोर कुमार के आवाज में। अगर आपको गाने याद नहीं आ रहे तो सुन लीजिए। ये गाना मोहम्मद रफी गाए थे धर्मेंद्र जी के लिए, जो कि एक हिट गाना ही था। कहानियां सुनाते हैं। ये गाना मनहर उदास जी ने गाए थे विनोद खन्ना के लिए, ये औसत दर्जे में था। ब्रिजबाला ब्रिजबाला। और ये गाना गाए थे ग्रेट किशोर कुमार राजेश खन्ना के लिए, जो कि सुपर हिट गाना था। सुन लीजिए। मेरे संग संग आया तेरी यादों का मेला। दोस्तों, ये तो दुनिया का नियम है जो गुर्बत के समय अपने ही काम आते हैं। एक दोस्त का तो काम आता ही है। और आप जानते हैं कि बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्रीज में राजेश खन्ना और जितेंद्र बहुत गहरे दोस्त हैं। वो कॉलेज के दिनों से एक साथ पढ़े हुए हैं, बहुत गहरे दोस्त हैं। पिछले शताब्दी के 80 के दशक के बीचों बीच या शुरू से ही समझ लीजिए, राजेश खन्ना का जो मार्केट वैल्यू है वो बॉलीवुड में लगभग खत्म हो गया था, क्योंकि एक्शन पैक्ड पिक्चरों का जमाना था। वहां धर्मेंद्र, शत्रुघ्न सिन्हा, अमिताभ बच्चन, विनोद खन्ना, इनका ज्यादा वैल्यू था। इस हालत में राजेश खन्ना वहां टिक ही नहीं पा रहे थे। और उसी समय साउथ फिल्म इंडस्ट्रीज के सुपरस्टार बन बैठे थे जितेंद्र। जितने भी हिंदी पिक्चर आ रहे थे, चाहे वो जुदाई हो, मवाली हो, हिम्मत वाला हो, एक के बाद सुपर हिट, गोल्डन जुबली, सिल्वर जुबली, प्लैटिनम जुबली फिल्में प्रोड्यूस किए जा रहे थे जितेंद्र। उस समय साउथ फिल्म इंडस्ट्रीज को भी मल्टी स्टारर की जरूरत पड़ रही थी, कुछ और स्टार उनके साथ खड़े हो जाए। तो ऐसे हालत में जितेंद्र ने अपने दोस्त राजेश खन्ना को याद किया। उन्होंने राजेश खन्ना को बॉलीवुड से उठा के साउथ फिल्म इंडस्ट्री में स्थापित कर दिया। उसके बाद जितेंद्र और राजेश खन्ना बहुत सारे पिक्चरों में एक साथ को स्टार बन के आए। अब गाने के लिए क्या किया जाए, क्योंकि किशोर कुमार उन दिनों तो सिंगिंग स्टार थे ही, सुपर स्टार थे सिंगिंग के, और जितेंद्र के सभी गाने किशोर कुमार ही गाते थे। और दूसरी तरफ अलिखित रूप से ये घोषणा कर चुके थे जो राजेश खन्ना का तो मैं ही वॉइस बनूंगा। तो ऐसे हालत में क्या किया जाए? तो खैर इसका उत्तर बहुत सिंपल है भैया, किशोर कुमार जो है वो राजेश खन्ना का भी गाना गा देगा, जितेंद्र का भी गाना गा देगा, वो तो होता ही है हर पिक्चर में। लेकिन एक पिक्चर ऐसा आया था उस समय, मकसद। आप अगर देखे होंगे तो मकसद में एक गाना ऐसा था जो राजेश खन्ना, पूनम ढिल्लन, रेखा, जितेंद्र चारों एक साथ गाते हैं। और चारों एक साथ में किशोर कुमार मेल वॉइस था, जो कि राजेश खन्ना का पोर्शन भी गाए थे, जितेंद्र का भी पोर्शन गाए थे। एक ही गायक दो वॉइस में कैसे निभाए, जरा देख लीजिए। तेरा मेरा होगा मिलन, बनेंगे हम दूल्हा दुल्हन। अब के ये बहार कोई गुल नया खिलाएगी। होठों पे इनकार होगा, दिल को बेकरार होगा, ये बहार ऐसा प्यार ना। तो दोस्तों, इसी तरह किशोर कुमार जो है मरते दम तक, जैसे कि आप जानते हैं 1987 तक तो उनके देहांत हो गया था, तो मरते दम तक वो राजेश खन्ना का ही वॉइस बने रहे मेनली, और राजेश खन्ना को हर समय सपोर्ट करते रहे, चाहे राजेश खन्ना सुपरस्टार रहे, स्टार रहे या ऑर्डिनरी एक्टर बन के रह जाए, वो राजेश खन्ना का ही वॉइस बने रहे। इसे कहते हैं दोस्ती। तो दोस्तों, आज का एपिसोड आपको कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में कह सकते हैं। अगर आपको कोई भी किसी भी प्रकार का कोई शंका या आपत्ति रहे तो आप जरूर बोलिए। मैंने ये प्रसंग कहां से उठाया आपको बराबर उत्तर दूंगा। और अगर अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया नीचे बेल बटन को दबा के और सब्सक्राइब बटन को दबा के इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि ऐसे अनोखे कारनामे वाले जो वीडियो है जब भी मैं बनाऊं आप तक सही रूप से पहुंच जाए। नमस्कार।